हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 से चैप्टर 16 जाग तुझको दूर जाना है। इस कविता में छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा वीरों और जनमानस को मार्ग में आने वाली अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं की परवाह किए बिना सतत आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान सीधे विद्रोह या असहयोग की बात नहीं की जा सकती थी, अतः उस काल के कवि इतिहास से उदाहरण लेकर अपनी गौरव गाथा को प्रस्तुत कर समाज को प्रेरित और जागृत कर रहे हैं। चीर सजग आंखें उनीती आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोमे तिमिर की घोर छाया, जाग गया विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। ये पंक्तियाँ जीवन की यात्रा और इसकी चुनौतियों के प्रति जागृत और सक्रियता का आह्वान करती हैं। यहाँ कवित्री कह रही हैं कि आंखें हमेशा सजग रहती हैं, फिर भी आज वे आलस्य और व्यस्तता से भरी हुई हैं। कवित्री देश के जनमानस को जागने और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए कह रही हैं। यह हिमालय की अचलता और प्रकृति की विशालता के बावजूद उसमें भी बदलाव परिवर्तन संभव है। कवित्री प्रलय विनाश के समय की गंभीरता और विषाद की ओर संकेत कर रही हैं। इस काव्यांश में कवित्री ने आलोक प्रकाश और अंधेरे के बीच का संघर्ष दिखाया है कि किस प्रकार अंत में उजाला अंधेरे पर विजय प्राप्त करता है। यहाँ कवित्री विशेष रूप से आग्रह कर रही हैं कि विनाशकारी पथ पर भी अपने सकारात्मक सृजनात्मक रचनात्मक चिन्ह छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। ये आत्म जागृति और आगे बढ़ने की ओर एक स्पष्ट निर्देश है, भले ही पथ कठिनाइयों से भरा हो। कविता के माध्यम से कवित्री जीवन की अनिश्चितताओं और चुनौतियों के बीच भी सकारात्मक और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का संदेश दे रही हैं। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पथ की बांधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डूबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। तू ना अपनी छा को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। ये कविता जन जन को उत्साहित करते हुए आह्वान करती है कि मनुष्य अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़े और हार न माने। यहाँ मोम के बंधन का उपयोग कमज़ोर, अस्थायी, विचलित करने वाले आकर्षणों के प्रतीक के रूप में किया गया है, जो आसानी से टूट सकता है। व्यक्ति को अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। तितलियों के रंगीले पंख यहाँ जीवन के छोटे और सुंदर सुखों को दर्शाते हैं, जो मार्ग में बाधा बन सकते हैं, लेकिन वे महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति में बड़ी बाधा नहीं बन सकते। यहाँ भंवरा को मधुर ध्वनि और ओस से भींगे फूलों की सुंदरता को जीवन के सुखद क्षणों के रूप में दर्शाया गया है, जो विश्व के दुख दर्द को क्षणिक रूप से भुला सकते हैं, लेकिन ये विचलित करने वाले क्षण व्यक्ति की गहरी यात्रा निरंतरता को रोक नहीं सकते। यहाँ कवित्री जनमानस को संदेश देते हुए कहती हैं कि सुख सुविधा और आराम के क्षणों को अपने लिए बंधन मोह न बनाएं। व्यक्ति को अपने आरामदायक भोग विलास और रंगीले परिवेश से बाहर निकलकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की वाद का उपधान ले, क्या विश्व का अभिशाप क्या अब नींद बनकर पास आया। अमरता सोच चाहता क्यों मृत्यु को उर से बसाना, जाग तुझको दूर जाना।
कवित्री का विश्वास है कि एक बूंद भी इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। कवित्री का प्रश्न है कि क्या हमें विपत्तियों से सीखने का समय नहीं आया? क्या हमने समाज में हो रही अनेक बुराइयों को नज़रअंदाज कर दिया है? क्या हम मृत्यु की खातिर अपने जीवन की उच्च आकांक्षाएं और लक्ष्यों को त्याग देना चाहते हैं? कविता के माध्यम से कवित्री हमें सोचने और जीवन को समझने के लिए प्रेरित कर रही हैं। हमें सत्य और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। कहन ठंडी सांस में अब भूल वो जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमरदीप की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा। ये काव्य अंश जनमानस को उत्साहित कर रहा है वो अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ें और हार न माने। व्यक्ति को अपने पिछले संघर्षों और उनकी जीवन की अतीत की कहानी को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। जब आग मानस में होती है तभी दूसरी वस्तुओं में उसकी आभा सजती है। उसी तरह से हमें भी अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ना चाहिए। कवित्री का मानना है कि जीत और हार दोनों हमारे मन के विचारों मन में होती है। हमें चाहिए कि हम हार को मानकर भी आगे बढ़ें और जीत प्राप्त करें। जैसे पतंगा जलता है और फिर राख बन जाता है लेकिन वो दीपक की निशानी बन जाता है, उसी तरह से हमें भी अपनी जीत को मधुर स्मृति बना लेना चाहिए। इस अंतिम पंक्ति में महादेवी वर्मा जनमानस को जागरूक करते हुए कह रही हैं कि वो अपने सपनों और उद्देश्यों की दिशा में आगे बढ़ें और किसी परिस्थिति में हार न माने। तो चलिए अब देखेंगे इस कविता से शब्द अर्थ को। चीर मतलब लंबे समय से, सजग मतलब सतर्क, उनींदी मतलब नींद भरी, व्यस्त बना मतलब बिखरा वेश, अचल मतलब अडिग, कंप मतलब कपकपाहट, प्रलय मतलब विनाश, विद्युत मतलब बिजली, निठुर मतलब कठोर, क्रंदन मतलब रोना, मधुप मतलब भंवरा, कारा मतलब कैद, उर मतलब हृदय, सुधा मतलब अमृत, मलय मतलब चंदन वन वाला पर्वत, वात का उपधान मतलब हवा का सहारा, माननी मतलब माननीय, पता का मतलब ध्वज, सैया मतलब सेज या बेड। अब है हमारे मौखिक प्रश्न। कवित्री किन्हें संबोधित कर रही है? यहाँ जाग का क्या भाव है? हिमगिरी की क्या विशेषता होती है? कि चौथे नंबर पे अमरता सूत का क्या अर्थ है? ये है हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और ये है हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अब देखते हैं मौखिक में पहला प्रश्न है हमारा, कवित्री किन्हें संबोधित कर रही है? कवित्री वीर भारतवासियों को जो जीवन मार्ग के यात्री हैं संबोधित कर रही हैं। दूसरा है यहाँ जाग का क्या भाव है? यहाँ जाग का कर्तव्य के प्रति सचेत रहने का भाव है। तीसरा, हिमगिरी की क्या विशेषता होती है? तो लिखेंगे हिमगिरी की विशेषता है कि वो हर परिस्थिति में अडग और मजबूत रहता है। नंबर 4 पे है अमरता सूत का क्या अर्थ है? अमरता सूत का अर्थ है अमर पुत्र। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में देखेंगे, आसमान के रोने का क्या कारण हो सकता है? प्रलय आने पर आंधी तूफानों से भरे वातावरण में आसमान से तेज जल बरसना ही आसमान के रोने का कारण हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, कवित्री ने विश्व का क्रंदन किसे कहा है? संसार के दुख, उदासी, रुलाई आदि को कवित्री ने विश्व का क्रंदन कहा है। नंबर 3 पे है लक्ष्य का पथ कौन रोके खड़ा है? जीवन के मार्ग के आकर्षण, प्रेम, मोह माया आदि लक्ष्य का पथ रोके खड़े रहते हैं। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में है पहला, किन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कवित्री आगे बढ़ने के लिए कह रही हैं? कवित्री मनुष्य को जीवन के आंधी तूफानों, भूचालों आदि की चिंता न करने के लिए कहती हैं। जीवन में आने वाले कष्टों और चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने के लिए कहती हैं। नंबर 2 पे है हार भी जय की पताका कब और कैसे बन जाती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, जब व्यक्ति मन में चुनौती का सामना करने की ठान लेता है तो उसकी हार भी उसके साहस के बल पर उसकी जीत में बदल जाती है। अपने हृदय में जोश और आँखों में चमक लेकर
संघर्ष करने वाले की हार भी सम्मानित विजय की ध्वजा बन जाती है। नंबर 3 पे है पतंगा क्या होता है। कवित्री ने इस उदाहरण द्वारा क्या प्रेरणा दी है। तो इसमें है पतंगा का आशय है एक प्रकार का उड़ने वाला कीड़ा दीपक की लौ से आकर्षित होकर उसके आसपास मंडराता हुआ उसी में भस्म हो जाता है, फिर भी दीपक की लौ जलती रहती है, पतंगे के साथ समाप्त नहीं होती। कवित्री कहती है कि मानव को पतंगे की तरह बंधनों आकर्षणों में न पड़कर जीवन समाप्त नहीं करना चाहिए, बल्कि दीपक की तरह जलते रहना चाहिए। नंबर 4 पे कवित्री के अनुसार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो कवित्री यहाँ बताती हैं, कवित्री के अनुसार जीवन की बाधाओं से लगातार संघर्ष, सांसारिक मोह माया के कोमल बंधनों को त्याग कर, सभी सुख और भोग विलास छोड़कर, अपने सभी कष्ट भूलकर, आलस्य को त्याग कर मनुष्य लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। अब है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। इसमें है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसमें पहला है मोम के बंधन का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा सांसारिक आकर्षण। तीसरा वाला राइट आंसर है। ख है तितलियों के पर से क्या तात्पर्य है। तो भौतिक सुख सुविधाएं। नंबर ग पे है विश्व क्रंदन क्यों कर रहा है। प्रतंत्रता और अत्याचारों से त्रस्त होकर। अब नंबर 2 पे आ जाइए। जलती कहानी का क्या अर्थ है। इसमें है अतीत की यादें जो दर्द और दुख दें। इसमें ख है, दूसरे वाले में ख है उर में आग कब होती है, जब हम अत्याचारों कष्टों से लड़ने का साहस करें। ग पे है आंखों में आया पानी सज क्यों गया। दुख के आंसू सज गए कठिनाइयों के आग में जलने के कारण अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर है वो 4 होगा। पहला और तीसरा दोनों सही है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे है तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। तो इसमें है छाह को कारा बनाने से क्या आशय है। अपने सांसारिक संबंधनों के बंधन में कैद हो जाना ये कारागार के समान है। ऐसा करने से क्या परिणाम होगा। ये बंधन हमें अपने लक्ष्य के मार्ग से विचलित कर देंगे, भटका देंगे। अब हम यहाँ देखेंगे इन शब्दों के लिए सही समास विग्रह और समास चुनकर सही का निशान लगाइए। तो इसमें दिया है पहला शब्द हिमगिरी और इसके 4 ऑप्शन हैं, जैसे कि हिमगिरी का गिरी तत्पुरुष, हिमगिरी में गिरी तत्पुरुष, हिमगिरी और गिरी द्वंद्व, हिमगिरी है जो गिरी द्वंद्व। तो इसमें राइट आंसर है हिमगिरी का पहला, हिमगिरी का गिरी। तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। पहले वाले राइट कर लीजिए। दूसरा है त्रिकोण। त्रिकोण में जो है थर्ड वाला राइट आंसर होगा 3 कोणों का समाहार। इसमें होगा द्विगु समास। ग में है अश्रु कण। इसमें जो है पहला वाला राइट आंसर होगा अश्रु के कण तत्पुरुष समास। अगला है घ। इसमें है 9 रत्न, 9 रत्नों का समूह द्विगु समास। अगला है अंग हाथ मुंह। तो इसमें जो है दूसरा वाला राइट आंसर होगा हाथ और मुंह द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं। कविता में से अन्य 2 सदा पुल्लिंग और सदा स्त्रीलिंग शब्द चुनकर लिखिए। 2 शब्द ऐसे लिखने हैं जो सदा पुल्लिंग होते हैं और 2 शब्द ऐसे लिखने हैं जो सदा स्त्रीलिंग होते हैं, इनके लिंग बदलते नहीं हैं। तो सदा पुल्लिंग में है अश्रु दीपक और सदा स्त्रीलिंग में है ओस और शैया। नंबर 3 पे है निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों में प्रयुक्त कारकों के उचित विकल्पों पर सही का निशान लगाइए। अब इसमें पहला है हार भी तेरी बनेगी माननीय जय की पताका। अब इसमें तेरी बताना है कि तेरी क्या है, कर्ता है, संबंध है, कर्म है या संप्रदान है। तो ये संबंध कारक जो है ये राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। इसमें जो राइट आंसर है वो है तू कर्ता, छाह को कर्म और अपने लिए संप्रदान। तो इसमें जो 4th वाला है वो राइट आंसर है। अगला है चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। उर में तो में आ गया हृदय, हृदय में तो यहाँ होगा अधिकरण। आगे बढ़ते हैं। अधिकरण कारक
अब देखते हैं, उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर सार्थक शब्द बनाइए। तो यहाँ पे देख लीजिए, आंसुओं, शिखाओं, बंधन, नींद, उनीदी, क्रंदन, घूंट, सांस, कलियां, आंधी, रंगीले, छां। अगला है अभिशाप, सजग और प्रलय शब्द क्रमशः अभि, स और प्र उपसर्ग से बने हैं। इन्हीं उपसर्गों से 3-3 शब्दों का निर्माण कीजिए। तो अब हमें इसमें 3-3 शब्दों का निर्माण करना है। तो पहले अभि से बना लेते हैं। तो अभि से बना लीजिए अभियान, अभिनेता, अभिमान। स से बना लेते हैं सप्रेम, सनात, सरस। और प्र से बना लेते हैं प्रचार, प्रहार, प्रवेश। बच्चों, अगर उपसर्ग और प्रत्यय आपको डिटेल में पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां जाके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। अब इसमें है असलियत। अब इसमें है असलियत में असल प्लस इत, अ प्लस मर प्लस ता। तो इसमें ये हो गया उपसर्ग और ये हो गया प्रत्यय। निशान प्लस ई, निशानी। रंग प्लस ईले, क्षणिक, क्षण प्लस एक, सजीला, सज प्लस ईला। तो बाकी सब में से प्रत्यय है। अमरता में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी। पढ़कर समझिए और ध्यानपूर्वक उत्तर लिखिए। संकेत, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण। किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। तो चलिए बता देते हैं इसमें क्या करना है। शब्द है हमारा व्योम, तो इसका विशेषण है सा और इसका प्रविशेषण है बिल्कुल। दूसरा है तूफान, तो इसका विशेषण है तेज और प्रविशेषण है बहुत। अगला शब्द है सांस, इसका विशेषण है गहरी और प्रविशेषण अधिक। पथ के लिए हो जाएगा प्रविशेषण बहुत, विशेषण लंबा और शब्द पथ। अगला शब्द है दीपक, इसके लिए विशेषण है बड़ा और प्रविशेषण है थोड़ा। शब्द है अगला हमारा मोम, इसके लिए विशेषण है रंगीन और प्रविशेषण है हल्का। तो बच्चों, क्लास 8 से चैप्टर 17 जाग तुझको दूर जाना यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिल लेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।